प्रेमिका के घर के सामने एक प्रेमी ने खुद को आग लगाई और प्रेमिका अपनी छत पर खड़ी हुई उसको जलता हुआ देखती रही। उसको बचाने के लिए भी नीचे नहीं उतरी। दोस्तों, आखिर ऐसा क्या हुआ जो एक प्रेमी ने अपने आप को आग लगा ली और प्रेमिका इतनी निर्दयी बन गई कि उसने अपने प्रेमी को अपनी आंखों के सामने जलता हुआ, तड़पता हुआ देखा। इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात पलवल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के एक गांव विष्णुपुरा की। विष्णुपुरा के अंदर दीपक नाम का एक लड़का रहा करता है जिसकी उम्र है 25 साल। दोस्तों, वो टोटल 5 भाई हैं और वह सबसे छोटा है दीपक है। जो पांचों भाई हैं, पांचों भाई अपना काम धंधा करते हैं और जो दीपक का पिता है वह ठेला लगाने का काम करता है और अच्छे से उनका समय गुजर रहा होता है। दोस्तों, समय तब बदलता है जब दीपक की मुलाकात एक गांव की ही एक महिला से हो जाती है। महिला का नाम होता है वैशाली, जिसकी उम्र होती है 34 साल। वह अपने घर में अकेली रहा करती है क्योंकि उसके पति ने अपने ही बच्चे को मार डाला था। इस जुर्म में वह जेल काट रहा है। तो घर के अंदर अकेली वैशाली रहा करती है और वैशाली की उम्र है 34 साल और दीपक की उम्र है 25 साल। दोस्तों, दीपक खुद पेंट पॉलिश का काम किया करता है और अपना गुजर बसर आराम से कर रहा है। लेकिन दोस्तों, दीपक को शराब पीने की बुरी लत थी और शराब की लत के साथ वह अपनी जिंदगी को खींच रहा था, जी रहा था। तभी दीपक की मुलाकात पड़ोस में रहने वाली वैशाली से हो जाती है और वैशाली से उसकी मुलाकात होते होते उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है क्योंकि वैशाली को भी एक जीवन साथी की जरूरत थी जिसके साथ वह टाइम स्पेंड कर सके और अपने मन की बात कह सके क्योंकि उसका पति जेल में था। दोस्तों, वैशाली और दीपक के बीच में बातें होने लगती हैं। घंटों घंटों तक फ़ोन पर बातें किया करते हैं और एक दूसरे के साथ मिला करते हैं, अपने प्यार को परवान चढ़ाया करते हैं। इस तरह से उनकी ज़िंदगी गुजर रही होती है। तभी दोस्तों, एक दिन क्या होता है, एक दिन दीपक शराब पी करके अपनी प्रेमिका वैशाली के घर के सामने चिल्लाता हुआ घूम रहा होता है। वैशाली से कहता है कि या तो तुम मुझे अंदर आ जाने दो वरना मैं यहीं पर अपने ऊपर तेल छिड़क कर आत्महत्या कर लूँगा। लेकिन दोस्तों, वैशाली घर में ऊपर छत पर चढ़कर उसकी तरफ देखती रहती है और उसको घर के अंदर आने नहीं देती है। तभी वह जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा लूँगा। दोस्तों, वैशाली कुछ भी नहीं बोलती है। फिर क्या होता है, फिर दीपक वैशाली की तरफ उंगली करके कहता है कि तू यही चाहती है ना कि मैं मर जाऊँ, तो मैं मर जाता हूँ अभी। तभी वह पेट्रोल की शीशी निकालता है और अपने ऊपर पेट्रोल उड़ेल लेता है और फिर माचिस की तिल्ली जलाता है और अपने आप में आग लगा लेता है। दोस्तों, वह जोर जोर से धू धू करके जलने लगता है, तड़पने लगता है, रास्ते में इधर से उधर भागने लगता है। लेकिन ना ही कोई पड़ोसी उसकी तरफ आता है बचाने के लिए और ना ही उसकी प्रेमिका जो छत पर खड़ी हुई थी वह नीचे आती है उसको बचाने के लिए। देखते देखते वह तड़प तड़प कर पूरी तरह से जल जाता है और ज़मीन पर गिर जाता है, मर जाता है। उसके बाद गाँव वाले पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती है, मामले की छानबीन करती है। गांव वाले बताते हैं कि वैशाली छत पर खड़ी थी और उससे ये कुछ कह कह के अपने ऊपर इसने आग लगा ली। पुलिस वाले वैशाली से पूछताछ करते हैं तो वैशाली बताती थी कि मेरा पति जेल में है, अपने बच्चे को मार दिया था उसने और मैं घर पर अकेली रहा करती हूँ। यह मेरे घर आ जाया करता है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे और ये कई बार मुझसे रूठ जाता है और मुझसे मिलने की कोशिश करता है। लेकिन मैं इसको ऐसे अपने घर में नहीं बुला सकती क्योंकि समाज भी कुछ है। ये दिन में मेरे घर आता है तो ऐसे दिन में मैं इसको अपने घर में नहीं घुसा सकती। इसने कई बार पहले भी मरने की कोशिश की है कि मैं मर जाऊँगा या तो मुझसे शादी कर लो, लेकिन मैंने इससे मना कर दिया कि मैं शादी तुमसे कैसे कर सकती हूँ, तुम मुझसे 10 साल छोटे हो। इसने अपने माँ बाप से भी कहा था कि मैं वैशाली से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन इसके माँ बाप ने शादी के लिए मना कर दिया था। इसीलिए यह मुझसे कह रहा था कि मुझे तुमसे शादी करनी है और मैं इससे मना कर रही थी कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती क्योंकि मेरा पति जेल में है, वह कभी तो जेल में से वापस आएगा। इसी बात को लेकर यह मुझसे कह रहा था। पहले भी कह चुका था कि मैं मर जाऊँगा या तो मुझसे शादी कर लो, लेकिन ये बस ऐसे ही कहता था। आज भी ये कह रहा था मेरे घर के सामने खड़ा होकर। मैंने समझा कि आज भी बस ये ऐसे ही कह रहा है, लेकिन देखते ही देखते इसने अपने आप को आग लगा ली और फिर मैं ये नहीं समझ पाई कि आखिर मैं करूं क्या, इसलिए मैं अचंभे से खड़ी हुई देखती रही। तो दोस्तों, ये घटना होती है उस गांव के अंदर। तो आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में? क्या दीपक ने सही किया, अपने आप को आग लगा ली, या फिर दीपक बिल्कुल सही ही कह रहा था, वह वैशाली से शादी करना चाहता था, उसको शादी कर लेनी चाहिए थी उससे? आप क्या कहना चाहते हो? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं लोगों के साथ। या फिर वैशाली ने गलत किया, पहले तो उससे प्यार किया, फिर उससे शादी भी नहीं की,
क्या वैशाली को उसके साथ शादी कर लेनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? आप क्या कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों ऐसी ही घटनाओं के वीडियोज़ में बनाकर लेकर आता हूँ अपने तिरछी बात पलवल चैनल पर। मैं उम्मीद यही करता हूं कि इन स्टोरीज से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता होगा। अगर अपने जीवन में आप लोग या कोई भी या हम ये सोचते हैं कि हम कोई क्राइम कर देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा कानो कान, ये हमारी सोच गलत होती है, ये हमारी भूल होती है। हम कोई भी क्राइम कर लें उसका पता ज़रूर लगता है, बस इतना हो सकता है किसी का पता जल्दी लग जाता है, किसी का लेट लगता है। तो दोस्तों मैं यही गुजारिश करूंगा आप लोगों से, शुद्ध रहें, स्पष्ट रहें, कभी भी ऐसा अपने जीवन में काम ना करें जिससे कि अपनी जान पर बनाए, अपने आत्मसम्मान पर बनाए, समाज में आपकी किरकिरी हो जाए। तो दोस्तों ऐसी घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोज़ लेकर आता रहता हूं इस चैनल पर, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।